अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएच रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि हम लोग जैसा कि आजकल गुलाब का मौसम आया हुआ है और मार्केट में और नर्सरी वगैरह में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुलाब के कलर वगैरह मिल जाते हैं, जो कि हम अपने घर में ला के गमले वगैरह में लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ख़राबी होती है आजकल के मौसम में कि ये जितने भी आपको कलर मिलेंगे गुलाब के सारे जो है ये आपको इसमें गाची में मिलेंगे। गाची का मतलब होता है कि इस तरह ये पराली में जो है ये लपेटे होते हैं और इसके नीचे पौधे के नीचे बहुत थोड़ी सी जो है वो जड़ें मौजूद होती हैं। पौधा जो है वो मुकम्मल तौर पे गमले में सेट नहीं हुआ होता, तो ये गाची में मिलते हैं। अब हम लोग अगर चाहते हैं कि अपने घर में जो है वो गुलाब का पौधा मुख्तलिफ़ कलर वाला जो है, जैसे कि इंग्लिश रोज़ में बहुत ज़्यादा कलर होते हैं, तो वो ला के अपने घर में लगा सकें, तो हमें ये गाची ख़रीदनी पड़ती है। तो लेकिन इसमें एक नुकसान होता है कि जितने भी दोस्त एक्सपीरियंस नहीं रखते कि इसको किस तरह अपने घर में ला के गमले में किस तरह जो है वो हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से लगा के तो उसको गमले में चला सकते हैं, तो उन दोस्तों का नुकसान ये होता है कि वो जब घर में लाते हैं तो उनके अक्सर जो है वो पौधे जैसा कि ये इस तरह जो है वो जल जाते हैं। तो नतीजे के तौर पे उनको नुकसान भी होता है और उनका गार्डनिंग का शौक़ भी जो है वो भी एक तरह से टूट जाता है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में आप दोस्तों को यही बताने वाला हूँ कि कौन सा तरीका है कि जिस तरीके से हम लोग अपने पास जो है वो ये गाची घर में ला के, चाहे ये गुलाब की हो, मोतिये की हो या किसी भी पौधे की हो, उसको गमले के अंदर किस तरह सेट कर सकते हैं। उसका फ्रेंड सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने जब अपने घर में गाची लानी है, ये गाची मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पौधे के नीचे जो ये पराली लपेटी होती है उसको गाची कहते हैं, तो ये लानी है तो आपने लाजमी इस बात को जहन में रखना है कि इसको आपने सूखने नहीं देना, क्योंकि पौधे की जड़ बहुत थोड़ी सी होती हैं, तकरीबन 95% जड़ें जो है वो काट दी जाती हैं जब इस पौधे को ज़मीन में से निकाला जाता है, तो सिर्फ 5% जड़ें जो है वो बाकी होती हैं और थोड़ी सी मिट्टी उसके साथ लगी होती है और उसके ऊपर इन्होंने पराली लपेटी होती है। तो अगर आप लोग जो है वो इसको सूखने देंगे तो वो 5% जड़ों में से मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और पौधे की जड़ें जो है वो सूखने की वजह से जल जाएंगी, तो नतीजे के तौर पे आप उसका जो मर्ज़ी कर लें वो आपका पौधा ज़ाया हो जाएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है, जो सबसे पहला स्टेप है वो ये कि आपने जब भी ये गाची लेके आएँ अपने घर तो इसको पानी में थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए डिप करके रख देना है। जब आप 15 मिनट के लिए इसको पानी में डिप कर देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये मुकम्मल तौर पे पौधे के जो पहले वाले पत्ते हैं उनके अंदर जब पानी की रवानी होगी तो वो आपको तरोताज़ा फ़ील होंगे। आपने वही ला के गाची जो कि पानी के अंदर आपने डिप की हुई थी, जिस भी गमले में डालनी है उसकी मिट्टी आपने अच्छी जो है ना वो बनानी है। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जो है जैसा कि हर पौधे की मिट्टी जो है हम लोग नरम रखते हैं तो इसकी मिट्टी भी हमने नरम रखनी है। तो ये मिट्टी आपने बना के इसके अंदर जिस भी गमले में आप उसको लगाना चाहते हैं उसमें आपने मिट्टी में पहले पानी डाल लेना है, बाद में पानी डालने की कोशिश नहीं करनी, पहले ही पानी डाल के उस मिट्टी को अच्छी तरह जो है वो गीला कर लेना है। जब आप अच्छी तरह गीला कर लो उसके बाद उस गाची को पराली समेत आपने उस गमले के अंदर लगा देना है। अक्सर दोस्त कहते हैं जी पराली उतार दो, गाची के नीचे जो मिट्टी लगी है उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लो, पुरानी मिट्टी जो है उसको बुरबुरा कर लो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है जब आप इस तरह के पंगे करोगे तो नतीजे के तौर पे अक्सर पौधे आपके जल जाते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि ओनली 5% जड़ें तो साथ मौजूद हैं। अगर उनके साथ भी आप पंगेबाजी शुरू कर देते हो और फिर जहाँ भी आपसे ज़रा सी भी गलती होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पौधा जल जाएगा, उसकी जड़ें वेस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आपने पराली समेत उसी तरह मिट्टी में जो है वो पौधा लगा देना है और मिट्टी में लगाने के बाद आपने इसमें दोबारा एक दफ़ा अच्छी तरह पानी डालना है। जब दोबारा पानी डाल के इसको मुकम्मल तौर पे इतना गीला कर देना है कि नीचे से जो पानी एक्स्ट्रा पानी निकलने का सुराख होता है वहाँ से पानी निकल जाए और ये अच्छी तरह जो है वो अंदर पौधे की मिट्टी जो है वो गीली हो जाए। उसके बाद आपने इसको कम अज़ कम 10 दिन जो है वो धूप में नहीं रखना, किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सिर्फ रोशनी आती हो सारे दिन की,
धूप 1 मिनट की भी ना आती हो, रोशनी ज़रूर आनी चाहिए। ये आपने लाजमी जहन में रखना है, अंधेरी जगह नहीं रखना। कम से कम 10 दिन आपने इसको जो है वो धूप से हटा के रखना है। और अब जब आप 10 दिन इसको धूप से हटा के रखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इसके ऊपर जैसे ये छोटे छोटे ये नोड एरियाज़ जो है वो बन रहे हैं, इस तरह ये नोड एरियाज़ बनना शुरू हो जाएंगे। और ये नोड एरियाज़ जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पत्तों की शक्ल में जो है वो निकलते हुए नज़र आएंगे, जैसा कि ये पत्ते की शक्ल में बाहर आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड ये गौर करें कि ये जो मैंने ला के लगाया था एक गमले में 2 अलग अलग कलर के मैंने गुलाब के पौधे ला के लगाए थे। इनमें से ये ऊपर वाली ये टहनी जो है 2-3 टहनियाँ जल गई हैं, लेकिन ये एक टहनी जो है ये चल चुकी है। ये देखें इसके ऊपर ये भी नोड एरिया में से पत्ते निकल रहे हैं। और ये सेकंड में से भी 2-3 टहनियाँ जो है वो जल चुकी हैं। तो उसके बाद ऊपर ये देखें इस नोड एरिया में से ये भी पत्ते निकल रहे हैं, इस नोड एरिया में से भी पत्ते निकल रहे हैं, इस नोड एरिया में से भी पत्ते निकल रहे हैं। अब इसको जो है मज़ीद 10-12 दिन धूप से हटा के रखने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको दिन की सुबह जब सूरज निकलता है उस वक़्त की सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 घंटे की रोशनी मिले। यानी वो नरम सी धूप होगी तो 2 से 3 घंटे की धूप इसको मिले, बाद में वहाँ पे छाँव हो जाए। जब इस तरह आप करोगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके पास जो है वो जिस भी पौधे का आप, चाहे वो लीमू हो, चाहे गुलाब हो, चाहे आप किसी भी दूसरे मोतिया वगैरह या किसी भी पौधे की जो है वो इस तरह गाची ला के अपने घर में लगाना चाहो तो आप इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे और आपके 98% पौधे जो है वो जलने से बच जाएंगे। और आपको जो है वो जो ज़हनी तौर पे एक टेंशन होती है और माली तौर पे जो नुकसान होता है, आप दोनों चीज़ों से जो है वो अपने आप को बचा सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाजमी जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।